नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और अभी चल रही है कॉस्ट अकाउंट, और कॉस्ट अकाउंट स्वाति प्रकाशन चल रही है। चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग 17 चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर चलेगा 10th। तो 10th क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि आसानी से आप पढ़ सकें। वैसे लिखा हुआ है शरद गुप्ता कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोड्यूस 3 केमिकल ड्यूरिंग द month of July by 3 consecutive process. In each process 2% of the total weight put in lost and 10% is scrap, which is from first process and second process realize 100 per ton and from थर्ड प्रोसेस 20 रुपये पर टन। ये तो होगी बात कि कितना आप लगाएंगे जो सामान, उसका 2% लॉस इन वेट होगा, 10% होगा आपका सेल ऑफ स्क्रैप, जिसको आप बेचोगे 100 रुपये पर टन पहले प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस में, और थर्ड प्रोसेस में 20 रुपये के हिसाब से बिकेगा। आगे देखते हैं, कुछ नई चीज़ मिल रही है आपको। पासिस टू नेक्स्ट प्रोसेस और स्टॉक केप्ट फॉर सेल, इसकी परसेंटेज दे रखी है। कितना परसेंटेज माल आपका अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होगा और कुछ माल आपका सेल के लिए वेयर हाउस में चला जाएगा। खर्चे के नाम पे हमें दे रखा है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है जिसमें लिखा है प्रिपेयर कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर टन ईच प्रोसेस या ईच प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, अच्छे से सीखना, एक एक चीज बारीकी से सीखना। ये मार्कर गया लगता है। तो प्रोसेस का नाम क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना? भाई कैसे करेगा, सारा मार्कर खत्म हो गया। और थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। प्रोसेस 1 फर्स्ट वाला है ना, 1 2 3 है। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और मटेरियल कितना दे रखा है इसमें, देखें जरा। रॉ मटेरियल 120। रॉ मटेरियल कितना है? 120। ठीक है, इसमें रोमन अंक में लिख दो फर्स्ट, है ना, 120 का। तो हमें मटेरियल से स्टार्ट करना होता है। रॉ मटेरियल के नाम से ना, अमाउंट दे रखी है 1,20,000 और टनेज साइड में दे रखा हो कितना टन है? 1,000। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये लाइन स्टार्टिंग की है हमारी। आगे बढ़ता है, अगला खर्चा कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो मार्क सही होगी ना, वेजेस 20,500। अगला खर्चा कौन सा है? जनरल एक्सपेंस है ना। जनरल एक्सपेंस कितना है? 10,300। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद बोलो, कुछ नहीं है। थोड़ी लाइन छोटी कर लेते हैं। ठीक, टोटल करेंगे और जो कल क्वेश्चन कराया था ना उसके जैसे ही हिसाब किताब इसमें है। तो टोटल करेंगे, कितना आएगा? 1,000। इसका टोटल करो, कितना आ रहा है? जोड़ लो, जल्दी जुड़ जाएगा। 1,40,500, 1,50,800। देख कितना आ रहा है? $1,50,000 800 बता रहा होगा, 300 500। हाँ, 1,50,800। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। हमने कल समझाया था कि इस टोटल प्रोडक्ट का जो हमने इनपुट किया है, इसका कुछ परसेंट हमारा लॉस इन वेट भी हो सकता है, सेल ऑफ स्क्रैप भी हो सकता है। तो ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है 2% हमारा लॉस इन वेट है और 10% सेल ऑफ स्क्रैप है। तो इसके लिए हम लाइन लिखते हैं बाय लॉस इन वेट, है ना। तो 2% बोला ना, ठीक है। इस टोटल वेट का, टोटल का ही करना है। यहाँ पे जो अमाउंट है उसका नहीं करना, जो टोटल है उसका, क्योंकि कई बार यहाँ पे 2 अमाउंट लिखी होती है, कंफ्यूज नहीं होना।
तो 1000 का 2% कितना होता है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट निकला। तुम्हारी कोई चीज छट गई तो मेरे से कैसे बोल सकते हो? अरे बात मत करिए, ठीक है। तो 2% कितना हुआ इसमें? 2% हुआ। हाँ, 2 से 2 कट हो गई, 20 यूनिट आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं बाय सेल ऑफ स्क्रैप, है ना। स्क्रैप में देखो 10% बोला है, इसी का ही करना है। 1000 यूनिट का ये टन जो भी लिखा होगा, 10% कितना होता है? 100। वही 100 हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम सेल कर सकते हैं, और सेलिंग प्राइस का 1 और 2 में दे रखा है 100 पर टन। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कर लिया। ऐसा ही काम हमने 9th क्वेश्चन में किया था, इतना, और फिर जो बैलेंस आता था उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते थे। इसमें नया क्या है? इस क्वेश्चन में नया ये है, जो क्वेश्चन में ऊपर की 2 हेडिंग लिखी है ना, स्टॉक केप्ट फॉर सेल और पासेस टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो वहाँ की परसेंटेज में ध्यान दो कि उसमें 75 लिखा होगा और नीचे 25 लिखा होगा, ऐसे लिखा ना। पासेस टू नेक्स्ट प्रोसेस 75 और सेल के लिए 25%। ऐसे अगले वाले में लिखा होगा 50 सेकंड में। थर्ड में क्या लिखा होगा? पहले में डैश और उसमें 100, मतलब सारा माल बेचने के लिए चला गया। हमें इन चीज़ों से यूज़ करना है सामान को। इनका यूज़ अब होगा, अगर जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा तो उनका यूज़ अब स्पेशल तरीके से इन बची हुई लाइनों में होगा। कैसे होगा? कुछ सामान तो जाएगा अगले प्रोसेस में और कुछ जाएगा हमारा सेल के लिए वेयर हाउस, गोदाम में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस सेकंड है ना, तो प्रोसेस सेकंड का नाम लिख दूंगा, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम सेकंड है, तो सेकंड प्रोसेस लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सेल के लिए गया, बाय ट्रांसफर। एक चीज और देखो जरा, पहले किसका नाम लिखा हुआ है जरा देखना एक बार। पहले वेयर हाउस का नाम है, पहले सेल का नाम है ना, फिर अभी चेंज कर लेंगे। पासेस टू नेक्स्ट प्रोसेस है, फिर ये सेल के लिए है, कोई बात नहीं। बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, लेकिन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर सेल करते हैं तो वेयर हाउस का नाम आएगा। हाँ, सेल करते हैं, थोड़ा सा चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि हम सबको आदत ये है कि लास्ट में जो होता है वो अगले प्रोसेस में ले जाते हैं। हाँ। अगर मैं वेयर हाउस नीचे लिखूँ तो यही अलग अगले प्रोसेस में अगर ले गए बच्चे देखने वाले वीडियो वाले भी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम इस परसेंटेज थोड़ा चेंज करते हैं। जो हमें ये दिखा ना 75 और 25, 75 तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और 25 हमारा सेल में आएगा। कैसे पता हमें? लिखा ना लाइन साइड में देखो, पासेस टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखा है और स्टॉक कैप फॉर सेल लिखा है। अच्छा, वो इसमें है। हाँ, तो मैं इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। अच्छा। इससे क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो तुम भी ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसफर टू वेयर हाउस। मैं ज़्यादा कुछ अंतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि गलती की गुंजाइश खत्म कर रहा हूँ, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, और यहाँ लिखूंगा बाय ट्रांसफर टू, अगला प्रोसेस है प्रोसेस सेकंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ निकालूंगा आउटपुट। इसके नीचे एक काम है आउटपुट निकालना। मैंने 2 नाम लिख दिए, ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। आउटपुट निकालो। कैसे निकालूंगा आउटपुट? मैंने कितना सामान लगाया था? 1000 यूनिट। इनपुट किया था 1000 यूनिट, किसी प्रोसेस के अंदर 1000 यूनिट का सामान लगा दिया। उसमें से 20 तो क्या हुआ, लॉस इन वेट, वजन में कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गिर गिरा के क्या हुआ पता नहीं। और कुछ कबाड़ है, स्क्रैप मतलब कबाड़, इसको हम बेच सकते हैं। नुकसान तो कर दिया ना, तो 20 और प्लस 100 इसका नुकसान हो गया। तो अगर 1000 में से इतना नुकसान कर दिया तो बाकी कितना बचा? 880। ये आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट। इसी के 2 टुकड़े करूंगा, 75। हाँ, 125। लेकिन मैं इस पर लिख दूंगा जो सेल है मेरी वो 25% हो रही है, और नेक्स्ट प्रोसेस में जो है, हाँ, नाम ही नेक्स्ट प्रोसेस लिख रहा हूं मैं, 75%। 2 टुकड़े कर दिए, आप भी देख रहे हो वीडियो में, ध्यान से देखना। तो 80 मतलब 880 का 25% कितना होता है? 75 का तो 660 आएगा। 660, इसका 220 आएगा लगभग,
कोई दिक्कत तो नहीं। इतना करने के बाद इसकी जगह कहाँ है, सेल वाली, वेयर हाउस, गोदाम में, वेयर हाउस मतलब गोदाम, गोदाम में जाएगा 220 यूनिट और अगली प्रोसेस में जाएगा 600। अगर मैं इसे ऊपर लिखता इसको नीचे लिखता तो मैं शायद 220 ही। हमें पता क्या हुआ, अब हमारा इसका सही है। अब सही है ना साहब। अब मैं इसको ही ट्रांसफर करूंगा अगले वाले में, जैसे हमें आदत थी नीचे वाली चीज को ट्रांसफर करने की। एक और चीज चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन आउटपुट। आउटपुट तुम्हारी 880। बिल्कुल सही बोले। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1,50,800 माइनस स्क्रैप कितना है, 10,000 का सामान बिक गया, बचे हमारे आउटपुट 880। तो इसमें से माइनस करके आएगा 1,00,000। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, उधर की जगह नहीं खत्म करते। 1,40,800 है ना, अपॉन 880 से डिवाइड करो। 160 के आसपास आना चाहिए करीबन। 160 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब 160 क्लियर है, ठीक है। तो 220 हमारी यूनिट ये थी, तो 220 यूनिट इंटू 160, 660 यूनिट ये निकालना पड़ेगा। अब ये वाली अमाउंट कैसे निकलेगी, मुझे पता है बिकने के लिए कितनी यूनिट जा रही है 220, लेकिन बेचने वाला रेट भी तो पता चलना चाहिए क्या रेट से बिकेगी। तो 160 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 35,200। ये यूनिट अगले प्रोसेस में जाएंगी। तो 660 तो मुझे पता है कि यहाँ से मालूम पड़ गया था ये चीज़, लेकिन रेट पर यूनिट क्या मिलेगा, 160 के हिसाब से अगले यूनिट प्रोसेस में पहुंच जाएंगी। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 क्वेश्चन जैसे हैं हमारे 10, 11, 12 लगभग 1,05,600। 1,05,400 या 600, ठीक है, एक बार देख लेना। और चलो ठीक है, आप सही बोल रहे हो। तो यही टोटल जो आया था इसी को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, 1,000 ये और 1,50,800, क्योंकि टोटल सेम होता है दोनों साइड का। अच्छा ये हो गया हमारा कि मतलब हमें इसका माइनस, ये दो, हाँ ये दो, हाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, अब आंसर आ गया। हाँ पहले माइनस करते थे फिर आता था, अब हमें माइनस नहीं करना। सेम है, हाँ क्योंकि हमारे 2 नाम नए ऐड हो गए, कुछ सामान हमें वेयर हाउस में डालना है, कुछ सामान हमें अगले प्रोसेस के लिए ले जाना है। एक बारी में 2 क्वेश्चन। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, आपको भी नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट में करना, कोशिश करेंगे बताने की, है ना। तो सिंपल ही है। अब सिंपल है, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। हाँ, अब मैं सेकंड प्रोसेस करूंगा, ठीक है। मैं इसे गेट को ऑफ कर दूं, पानी पी ले, ठीक है। आजकल प्रदूषण बहुत हो रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। अब मुझे इतनी जगह में 2 काम करने पड़ेंगे, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान रखो। मैं बोलूँ इस बार आप लिखना। हाँ तुम बोलना, ठीक है। हाँ मैं तो चाहता हूँ अगला क्वेश्चन तुम करो। हाँ तुम जल्दी आते हैं ना, 2 वीडियो बन जाती है आज। प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद का काम क्या है, जो हमने यहाँ से ट्रांसफर किया था सेकंड के लिए, उसी से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है नहीं इसमें। तो यही वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, किस नाम से, टू प्रोसेस फर्स्ट के नाम से, फर्स्ट के नाम से। 660 और 1,05,600, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब बताओ तुम मटेरियल कितना दे रखा है बी प्रोसेस में, सेकंड में 28,000 तो हमारा अमाउंट दे रखी है। रॉ मटेरियल है 28, अमाउंट पूरी 28,000 है। हाँ जी, ठीक है। फिर इधर 40 है, कितनी, 140, हाँ जी, ठीक है। तो 140 यूनिट है या टन है जो भी है, और 28,000 का सामान है, ठीक है। अगला खर्चा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 18,500, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 18,520। फिर जनरल एक्सपेंसेस जर्नल एक्सपेंसेस 7,240। कोई दिक्कत तो नहीं, जी नहीं, थोड़ा सा रफ कर दो 10 लाइन, अब हम टोटल करते हैं इसका। ठीक है। हमें इसके लिए बचाना है ना, थोड़ा सा इसे पुश कर, ठीक। यहाँ टोटल करते हैं, हाँ जी। अब इसे टोटल करेंगे कितना होगा,
1,59,360। 1,59,360 है ना। हाँ जी। इधर कितना आएगा, 800 आएगा ना। हाँ 800 आएगा। 800 इधर टोटल कितना हुआ, 800 और 1,59,360 रुपये आ गया। हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा इसे यहाँ की करें। अब वही चीज़ जो हमने ऊपर वहाँ पे की थी, दो चीज़ें वही करेंगे। एक तो बाय लॉस इन वेट है ना, हाँ जी। जो कि इस 800 का आएगा। देखो बेटा टोटल का, ये नहीं कि 660 का निकाल रहा हूँ, जो यहाँ टोटल होगा उसका निकालूंगा। 800 का 2% बोला ना। हाँ जी। कितना होता है, 16। हाँ। इधर डैश कर दो। बाय सेल ऑफ स्क्रैप 800 का 100%। 800 का 10% 80 होगा ना जी। तो 80 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कि 100 रुपये रेट है इसमें सेल करने का, तो 8,000 आ जाएगा। हाँ जी। अब भी 3 जगह बच गई। हाँ। इसमें 2 नाम आएंगे। वो 2 नाम कौन से, बाय ट्रांसफर टू वेयरहाउस टू वेयर हाउस। हाँ सेकंड आएगा बाय ट्रांसफर टू थर्ड प्रोसेस। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड लिख देता हूँ। 16 हमारा इसके दे रखा है। 800 में से 16 80 96 माइनस करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखो वही आउटपुट निकालेंगे। 800 आउटपुट में आएगा 800 माइनस 16 प्लस 80 है ना, तो ये हो जाएगा 704। हाँ। इसकी 2% थी, 50% और 50%। हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, एक के लिए सेल और एक के लिए नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कौन सा वाला हिस्सा अगले प्रोसेस में जाएगा। आप 50-50 में कोई भी कुछ मान लो, अदरवाइज वही लिखो जो बुक में लिखा है उसके सामने वाला है ना, नेक्स्ट प्रोसेस, वरना फिर क्वेश्चन जरा सी देर में ही खराब हो जाता है। अगर कोई और अगर मैं मान लो इसको नीचे लिखता, इसको ऊपर लिखता और ये 220 यहाँ पहुँच जाते तो किसी सूरत में आंसर नहीं आता, जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। तो हमें वो गलती नहीं करनी। तो इसका आधा आधा करेंगे, 352 आएगा और 352 इधर आएगा। थोड़ा साफ कर लेता हूँ, कॉस्ट पर यूनिट। एक मिनट साफ कर लो इसे थोड़ा सा। 352 अगर ये 4K में बनती ना, एक एक लाइन क्लियर आ रही थी कल, लेकिन 4K में 10 मिनट का लेक्चर भी 5-6 GB का हो जाएगा। कहाँ से वो करूँगा, नेट पे कहाँ से लाऊंगा। वाईफाई के लिए अभी बजट थोड़ा हिल रहा है। जी हाँ। करूँगा मैं वाईफाई का। बहुत सही रहता है वाईफाई से मैं लाइव पढ़ा देता, लेकिन लाइव में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि लाइव में नेट कनेक्टिविटी जहाँ ख़राब होगी, क्वालिटी ख़राब होगी, फिर लोग कहने लगते हैं कि सर सही नहीं आ रहा मामला। तो इसमें सही है, जो भी दिख रहा सही दिख रहा होगा ना। ये आ गया हमारे पास। अब साइड में निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो अब मैं इतने में कैसे करूँगा, मुझे ये लग रहा है जगह कम पड़ रही है। कॉस्ट पर यूनिट, हाँ वही करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन तो ये है। मार्कर मोटा चल रहा थोड़ा। कॉस्ट पर यूनिट, अब मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के लगा रहा हूँ। ये टोटल कॉस्ट है 159,360 माइनस 8,000 और डिवाइड बाय जो आउटपुट था 704, वो आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा मैंने तो ले लिया। 215 आ गया। तो 215 वही रेट है जो मैं यहाँ पे पहले तो मैं ये लिख दूँ। 352 क्या है, सेल के लिए 352 और यहाँ भी 352। 215 वो रेट है जो मल्टीप्लाई में यूज होगा जी। 352 इंटू 215, 352 इंटू 215 पता कितना है, 75,680 और 75,680। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कोशिश करते हैं प्रोसेस थर्ड बनाने की। प्रोसेस थर्ड अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट है ना, रुपीस हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना करने के बाद ये वाला चीज़ यहाँ ट्रांसफर होगी। सिंपल तरीका है, वो तो होने से रहा कि वो गोदाम में चला गया। टू प्रोसेस किस नाम से आएगा, सेकंड के नाम से। थर्ड में थर्ड का नाम क्या था, सेकंड का नाम आता है। 352 यूनिट और 75,680 और लास्ट वाला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना बच्चे यहाँ भी गलत करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, मैं बता दूँ। हाँ बोलो।
टू रॉ मटेरियल्स रॉ 1,00,000 मटेरियल बोलो 1,07,840 60,800 1,07,000 7 बोला था 0 ठीक है आगे बोलो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वेजेस 15,000 पूरे हाँ जी आगे वो जनरल एक्सपेंसेस जर्नल एक्सपेंसेस कितना है 3100 हाँ जी ठीक है ये हो गया हाँ टोटल करते हैं जी डबल क्लोजिंग करते हैं 75,680 प्लस 1,07,840 एक चीज और यहाँ पे तो तुम्हारा यूनिट होगा देखना जरा कहाँ पे रॉ मटेरियल सामने यूनिट है कितना 1348 1348 उनकी भी जरूरत पड़ेगी 1348 तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,16,000 नहीं 2,16,20 2,16,20 मतलब 2,01,620 है ना हाँ जी। इसको टोटल करना कितना बैठ रहा है 8,10 14 3 17 007 हो गया हाँ ठीक 1700 ये और 2,01,620 कोई दिक्कत तो नहीं वही चीज जो हमने अब तक करी है बाय लॉस इन वेट 2%। अब देखो 1700 का 2% तो कितना हो गया 17 दूनी 34 34 हो जाएगा इधर डैश क्योंकि लॉस इन वेट वाला सामान कभी बेच नहीं सकते लॉस इन वेट क्या है वजन में कम हो गया अब वजन ही सामने नहीं जो खराब हुआ है तो हम बेचेंगे क्या तो वो वजन में ही कम करेगा रुपीज में अमाउंट नहीं आती तो याद रखना इस चीज को और बाय सेल ऑफ स्क्रैप अब सेल ऑफ स्क्रैप और रेजिड्यू हो तो ऐसी चीजें कबाड़ हुआ सामने पड़ा है बेच दो उसे 1700 का 10% 10% 340 देखो ध्यान रखना बाय प्रोडक्ट हो ये चीज होती है ना इन्हें हम बेच सकते हैं कि सामने दिखाई देता है कबाड़ वबाड़ अगर है तो हमारा जो स्क्रैप है तो कबाड़ है रेजिड्यू है कूदड़ है ये करो कितना आएगा 340 हाँ 10% नहीं 10% ही था हाँ तो 10% ना हाँ 170 हो गया 170 को मल्टीप्लाई करो किस रेट से बिक रही है 20 से क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में 100 रुपए का रेट था थर्ड वाले में 20 रुपए का रेट है तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 2 0 इधर से कोई दिक्कत यहाँ तो दिक्कत नहीं लेकिन ध्यान दो आपके पास थर्ड प्रोसेस में 100% दे रखा है फिनिश गुड नहीं आया फिनिश गुड्स नहीं आएगा ट्रांसफर वाला नहीं आएगा नहीं हम दो नाम लिखते हैं हाँ तो 100% का यूज सेल के लिए लिखा है वो तो इसके लिए नहीं लिखा तो हम सारा सामान कहाँ डाल देंगे वेयर हाउस में डालेंगे जो बिक जाए जाके बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस टू वेयर हाउस लिखेंगे हाँ पर इसमें वो नहीं निकालेंगे मतलब ही नहीं बैठता उसमें 0% है ना अरे नहीं वो तो लिखेंगे ना फिनिश गुड वगैरह जो हमारा फाइनल आंसर आएगा फाइनल आंसर यही आ जाएगा क्योंकि है हाँ क्योंकि 100% देखो ना आपने हाँ 100% बोल रखा है हाँ 100% सेल के लिए बोला है हाँ। अगले प्रोसेस के लिए कुछ है नहीं तो सब कुछ इसी में ही आ गया वेयर हाउस में चला गया सारा जो तैयार हुआ माल वो कहाँ पहुंचा वेयर हाउस में अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है ये आउटपुट ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है अब हमारा जो टोटल था ना इस टोटल में से दोनों माइनस कर दो आंसर आएगा करो करो इसमें से ये माइनस करो आंसर आएगा लास्ट प्रोसेस बहुत ईजी है इसके चक्कर में बच्चे पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है आखिरी प्रोसेस में 170 और 34 कर दो 1496 ये आ गया हमारा राइट और इसमें से ये माइनस कर दो कितना है 201 620 1,98,220 1,98,220 ठीक है ये आ गया फिर भी हमें कॉस्ट पर यूनिट तो बतानी थी पूछा भी था हाँ। तो इसको इससे डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट 198,220 और फिर 1496 बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये नाम लिखें ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं लिखने की वैसे तो नाम लिखते हैं ना हाँ। उसको सेकंड वाले को यूज़ ही नहीं करना जब 0% है तो उसका कोई मतलब नहीं है एक ही प्रोसेस बताओ कितना है अमाउंट 132.5 132.250 250 या 25 है 250 तो 25 ही बहुत है
आंसर 5 नहीं 50 से 50। ठीक है, अब आंसर चेक करो है कि नहीं, मैच कर रहा है नहीं कर रहा। 132.50। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन ये रहा सामने, कैसा लगा? सही, इजी तो था। इजी लगा सर? अब इजी लगा है तो अगले वाले क्वेश्चन के लिए तो ग्राउंड बता दो कैसे कैसे होगा। देखो एक चीज और, अगले वाले क्वेश्चन के लिए इसी में थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि बच्चे अटक ना जाए। मैं करता हूँ कॉपी में। हाँ आप करना जरूर, घर से करना, लेकिन देखो उसमें परसेंटेज इस तरह दी है 66 2/3 और 33 1/3, ऐसे परसेंटेज लिखी हुई है। 100/3 हो जाएगा। वो तो हम सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके 200/3 आएगा। हाँ। तो 66.67 ना करके क्लोज आंसर लाने के लिए 667 करेंगे। ठीक है। और इसको सॉल्व करके 100/3 आएगा। भाई इससे से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस कर दिया, 100 आया, 100/3 सबको आता होगा करना, सही करना। तो इसका आएगा 33.333। ठीक है, इसे तो हम बढ़ा भी नहीं सकते इस तरह, जब 5 से छोटा ऐसे करते हैं। 3 संख्या लेने से आंसर सही आएगा। जैसे हम अभी ये 25-75 कर रहे हैं ना, इससे हम ये यूज़ कर लेंगे, इससे आसानी से आंसर भी आ जाएगा और क्लोज आंसर आएगा। तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, घर से करना सब लोग। बाकी नहीं हो पाएगा तो हम वीडियो में बताएंगे जरूर तुम्हें, है ना। ओके, उतार लो भैया, इसे नोट कर लो। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा कैसे देख रहे होंगे बच्चे? मैं कह रहा था आएगा तो आगे रखता तो बोर्ड छोटा दिखाई देता फिर यार। नहीं दिखाई देता, नहीं दिख जाएगा, अगर ये आंखें जूम करके लगाएंगे तो मतलब ढंग से देखेंगे तो। कल मैंने वीडियो देखी थी, नहीं छोड़ रहा। हैं? कल मैंने वीडियो देखी थी, नहीं छोड़ रहा। कौन सा क्वेश्चन देखा था तूने? अपना देखा था मैंने, कहा था क्वेश्चन नंबर 3। तो तूने फिर वीडियो क्वालिटी हाई नहीं करी हो भाई, तूने तो कॉपी में किया था ना। हाँ तो कॉपी में तो दिखेगा, आराम से दिखेगा। वीडियो क्वालिटी 1080 पे लगाया कर। अच्छा। हाँ, वो जब स्टार्ट करते हैं ना तो 360 SFP पे दिखाता है, मतलब जैसे नेट की स्पीड आएगी उसका आपसे एडजस्ट करता है। तुम हाई क्वालिटी पे सेट करके देखो, नेट ज़रूर ज़्यादा खर्चा होगा लेकिन साफ दिखाई देगा एक एक अक्षर। तो बच्चों आपको करना ये शेयर करना चाहिए। तो 27 मिनट की वीडियो बन गई भाई, ठीक है। तो आप शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है ना। अपने स्टूडेंट यानी साथ के दोस्तों में शेयर करना जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भी बताओ कि फ्री में एक जगह पढ़ाया जाता है, वही चैनल है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट, और गाजियाबाद के हम लोग हैं। तो करो, दिल से शेयर करो। बाय बाय।